हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। जम्मू के एयरबेस पर 27 तारीख को ड्रोन से हमला हुआ और ये ड्रोन जो है टेक्निकल बिल्डिंग में आकर के टकरा गया और उस टेक्निकल बिल्डिंग के एक रूम को थोड़ा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालांकि एयरफोर्स का जो ट्वीट आया उसमें बताया गया कि कोई भी बहुत ही लो इंटेंसिटी का ये एक्सप्लोसन था जिससे कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई और कोई भी बड़ा डैमेज नहीं हुआ, बल्कि एक बिल्डिंग में थोड़ा सा छत के ऊपर एक सुराख हो गया और एक बाहर में किसी रास्ते पर एक दूसरा ड्रोन फिर उसी रात में थोड़े वक्फे के बाद, थोड़ी देर के बाद टकराया और कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई और न कोई इक्विपमेंट बर्बाद हुआ किसी तरह का। हालांकि ये टेक्निकल बिल्डिंग थी, कुछ भी बड़ा भी हादसा हो सकता था। अब देखने वाली बात यह है कि एक ड्रोन आ जाता है, सरहद पार से आए या अंदर से आए, वो ड्रोन जो है अनमैन्ड एक यान है, अनमैन्ड व्हीकल है जिसको ज़मीन से ही रिमोट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है और इस तरीके से इसको कहीं भी ले जाकर के टकरा दिया जाता है और वो टकराने से कहीं भी फट सकता है और वो जान माल की हानि पहुंचा सकता है। तो देखने वाली बात यह है कि इंडिया जो इतना सतर्क रहता है बॉर्डर के ऊपर, और ये बॉर्डर पर एक अगर कबूतर भी आ जाती है तो उसको पकड़ा जाता है और बताया जाता है कि ये जासूसी करने कबूतर आ गया पाकिस्तान से, लेकिन एक ड्रोन आ गया, एयरफोर्स के एरिया में घुस गया और वहाँ जाकर के विस्फोट भी हो गया। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को भारत को ये देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या वजह है कि ये ड्रोन अंदर कैसे आ जाता है और आकर के अपना काम करके चला जाता है। अब ये थोड़ा सा ड्रोन के बारे में हम और थोड़ा सा समझ जाएं कि ये ड्रोन है क्या। ड्रोन एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यान है जो ज़मीन से ही रिमोट के थ्रू कंट्रोल होता है और इसका ज़्यादा रेंज नहीं है और इसका ज़्यादा हाइट भी नहीं है। मुश्किल से 100 फीट से 200 फीट की ऊंचाई तक ये इसका रेंज है। इसीलिए ये राडार के इसको कैप्चर नहीं कर पाता है, रेडार के रेंज में नहीं आ पाता और ये साइज़ में भी छोटा है, इसलिए ये राडार इसको देख नहीं पाता है और ये कहीं भी घुस जाता है और अपना काम कर देता है। इसका इस्तेमाल और भी कई जगहों पे होता है, जैसे एग्रीकल्चर में स्प्रे वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड का स्प्रे में, और उसी तरीके से फ़ोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से इसको जो है पॉलिसिंग, पेट्रोलिंग के लिए पुलिस वगैरह, फ़ौज वगैरह, मिलिट्री वगैरह इसको पेट्रोलिंग के लिए, पुलिसिंग के लिए भी इस्तेमाल करता है। इसको जासूसी में भी इस्तेमाल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं पे बन रहा है तो उसको भी देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी कुछ विद्रोही लोग या फिर टेररिस्ट लोग या फिर जैसे हूती का एक नाम सुना यमन में, वो लोग इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं कि विस्फोटक पदार्थ इस पर रख देते हैं और रखने के बाद अपने टारगेट तक पहुंचा करके इसको वहां ज़मीन से टकरा देंगे या किसी भी चीज़ से टकरा देंगे। वो विस्फोटक पदार्थ तबाह हो जाएगा, बर्बाद कर देगा, टकराएगा, फट जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने सुना था कि सऊदी के अरामको प्रोजेक्ट में अबकेक के एरिया में, ये रिफाइनरी एरिया में हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला किया और ड्रोन ले जा कर के उस एरिया में टकरा दिया, जिसकी वजह से अरामको का काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि वो पेट्रोलियम का जो एरिया था, पेट्रोलियम का जो प्रोजेक्ट था, उसको रिपेयर करने में सऊदी को काफ़ी दिन लगा, जिससे पेट्रोलियम का सप्लाई दूसरे ममालिक को रुक गया और उस पीरियड में पेट्रोलियम का काफ़ी रेट बढ़ गया था। तो ये सारी चीज़ें जब इंडिया खुद देख रहा था, पहले से जान रहा था, तो इसने कैसे भरोसा कर लिया कि चीन और पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल हम लोगों के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। तो जब हम लोगों को इस तरह की बात मालूम थी तो पहले से इसके लिए सतर्क रहना चाहिए था। तो फिर से एक बहुत शॉर्ट में एक बात बता देते हैं कि ये ड्रोन है क्या। ड्रोन के बारे में अभी जैसा बताया कि ये मानव रहित यान है जिसको ज़मीन से ही कंट्रोल किया जाता है। इसका इस्तेमाल के बारे में भी अभी जैसा कि बताया कि ये फ़ोटोग्राफी, एग्रीकल्चर, पॉलिसिंग, सर्विलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर के इंस्पेक्शन में इस्तेमाल होता है। लेकिन अब टेररिस्ट लोग या मलेशिया लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं विस्फोटक पदार्थ विस्फोट करने के लिए भी।
अपने दुश्मन, अपने मद्दे मुकाबिल के, अपने मुखालिफ पर हमला करने के लिए भी। तो इस तरीके से हम लोगों को, भारत को भी इसके लिए काफ़ी जो है सचेत रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। इसके ख़िलाफ़ ऐसे एंटी स्ट्रेटजी, इसके एंटी ड्रोन स्ट्रेटजी हम लोगों को बनाना पड़ेगा कि ये आकर के इंडिया में तबाही न मचा सकें। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कभी कोई वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।